जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा एवं साल 2023 में इस व्रत को किस दिन रखा जाएगा वह बताने जा रही हूँ। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसे माही चौथ या फिर तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन गौरी गणेश जी के साथ साथ सकट माता की पूजा की जाती है और रात में चंद्रमा देवता की पूजा कर व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन सभी माताएं निर्जल व्रत रहकर अपनी संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना सकट माता से करती हैं। तो आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा बताने जा रही हूँ। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, ना जाने क्या बात है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने भी आश्चर्य किया। राजा ने राज पंडितों को बुलवा कर कारण पूछा। पंडितों ने भी बहुत सोच विचार कर एक बात कही, हर बार आवा लगाते वक्त एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी आती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था, वो भी उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे दूर हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार आवा एक रात में ही पक गया। सुबह उठकर जब कुम्हार ने देखा तो आवा तो पक ही गया था, साथ में बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। और यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नगर के सभी बालक जिनकी बलि दे दी गई थी वे सभी जीवित हो उठे। जब यह बात राजा को पता चली तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने बुढ़िया को बुलवा कर पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि जिससे आवा भी पक गया और तुम्हारा बेटे को भी कुछ नहीं हुआ। तो बुढ़िया ने कहा, यह सब सकट माता की कृपा से हुआ है। मैंने सकट माता का व्रत रखा था और उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, तो उनकी कृपा से ही जो हुआ है सब हुआ है। यह सब देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार कर लिया और तब से अब तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चल रहा है। सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं और मनवांछित फल प्राप्त करती हैं। जय माता दी।